जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अभी 2 दिन पहले एक चैनल पर बहस हो रही थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और हमारे देश में ये अब आगे भी रहेगी, तो इसको मीट आउट, इसके खर्चे को मीट आउट करने के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी खर्चे हैं और दूसरे खर्चे हैं, हमारे देश में जो देवालय हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ पर जो हजारों टन सोना पड़ा है, सरकार उसको अपने हाथ में ले ले और दिवालियों को उसका बदले में ब्याज दे। यह समझ लीजिए कि दिवालियों ने हमारे सरकार के पास वो सोना गिरवी रख दिया है और वो उसका ब्याज उनको मिल रहा है। इसमें कोई दोष नहीं था। संपत्ति तो दिवालियों की ही रहती, मंदिरों की ही रहती, लेकिन सरकार को उससे बहुत लाभ होता, बहुत सहूलियत होती। वो पैसा जनता के सेवार्थ, जनता के हित में खर्च होता। लेकिन उसी वार्तालाप में, उसी चैनल पर संबित पात्रा भी थे, भाजपा के सर्वनाम धन्य प्रवक्ता, जो एक डॉक्टर होते हुए रेप के केस में जिनसे डॉक्टरी की पदवी छीन ली गई थी, वो संबित पात्रा जिसने चुनाव लड़ा उड़ीसा में और उसकी जमानत भी जब्त हो गई, लेकिन वो कहता है कि ये तो हिंदू धर्म पर अटैक है। भाई, हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये एक कमाल का तर्क था। भाई, जब इस देश में हिंदू ही रहते हैं और हिंदू ही इस महामारी का शिकार हैं, हिंदू ही इससे प्रताड़ित हैं, हिंदू ही इससे बेरोजगार और दाने दाने को मोहताज हो गए इस बीमारी की वजह से, तो अगर ये संपत्ति जो देवालयों में, जो मंदिरों में बेकार पड़ी है, व्यर्थ पड़ी है, अगर वो लोगों के काम आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई मेरे हिसाब से, मानवता के हिसाब से, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन संबित पात्रा जो है वो तो अजीब ही तर्क दे रहा है। यानी कि कभी भी हिंदुओं पे कभी भी हमला नहीं हुआ, हिंदू हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे यहाँ पर शकों का आक्रमण हुआ, चाहे हूणों का आक्रमण हुआ, चाहे यहाँ पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, चाहे यहाँ पर मुसलमानों का राज्य हुआ, चाहे यहाँ पर मुग़लों का राज्य हुआ, चाहे यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज्य हुआ, लेकिन हिंदू सुरक्षित रहे। अब जब से हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से हिंदुओं पर हमला हो रहा है, तब से हिंदू धर्म खतरे में हो रहा है। वो हिंदू धर्म जिसमें प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हिंदू हैं, वित्त मंत्री भी हिंदू हैं, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उन सेनाओं के प्रमुख भी हिंदू हैं, और इन तीनों सेनाओं का एक कंसोर्टियम बना दिया गया है, उसका जो प्रमुख हैं वो भी हिंदू हैं। बड़े बड़े व्यापारी हिंदू हैं। जो हमारे देश का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है
अंबानी, मुकेश अंबानी, वो भी हिंदू है। ये अलग बात है कि उसने अपनी संपत्ति के हिसाब से इस महामारी से जूझने के लिए सरकार को वो दान नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। उसके सापेक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति ने, विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेम जी ने 1225 करोड़ का दान दिया। 1225 करोड़। श्री रतन टाटा ने टाटा सन्स और टाटा इंडस्ट्रीज की तरफ से लगभग 1500 करोड़ का दान दिया। ये दोनों ही हिंदू नहीं हैं। ये दोनों ही हिंदू नहीं हैं। हिंदू तो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, जिन्होंने दान में हाथ खींच लिया, दान नहीं दिया। हिंदू तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर आप हिंदू माने तो राष्ट्रपति भी हिंदू ही हैं, कोविंद जी, रामनाथ कोविंद, जिनको प्रसारित किया जाता है कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना रखा है। लेकिन दलित राष्ट्रपति भले ही हो, दलितों के ऊपर जितने अत्याचार, जितने भी हमले हो रहे हैं, वो इस राष्ट्रपति के रहते हुए ही हो रहे हैं। हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके लगभग सभी जज, 2-4 को छोड़ करके, वो सब हिंदू हैं। तो हिंदू धर्म कैसे खतरे में पड़ गया? कैसे खतरे में? अगर सोना मांग लिया तो खतरे में आ गया। वो सोना जो बिल्कुल आइडल पड़ा है, जो सोना बिल्कुल बेकार पड़ा है, जिस सोने का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इतिहास में ये साक्ष्य है कि सोने की वजह से ही आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए। सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा, सिर्फ सोने की वजह से लूटा उसको। तो फिर भी हमारे मंदिरों में सोना भरा पड़ा है। हमारे देश के जो श्रद्धालु हैं, वो 1-1 किलो, 2-2 किलो सोना चढ़ाते हैं। जबकि ये साबित हो गया है, कोरोना ने ये प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर कहीं नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर की खोज में अपना समय व्यर्थ मत करो, अपनी ज़िंदगी व्यर्थ मत गंवाओ। और कोरोना की वजह से सारे देवालय बंद हैं, सारे धर्मस्थान बंद हैं, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बंद हैं। कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान, किसी भी किस्म का कोई भी नाम क्यों ना हो, कोरोना के लिए आदमी की मदद नहीं कर रहा है। तो फिर भगवान कैसा है? क्या मुकेश अंबानी भगवान की वजह से इतना धनपति हो गया? ऐसा नहीं है। वो अपने बुद्धिमत्ता से, और उसके फादर जो लाखों करोड़ की संपत्ति छोड़ गए थे, उसकी वजह से वो आज हमारे देश का सबसे धनी व्यक्ति है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर नहीं है। ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए हैं, ये सिर्फ कुछ स्वार्थी लोगों के कारण ये बने हैं। इनसे कोई लाभ किसी को नहीं होता है, इसको हमें सोचना चाहिए। और जो सोना, टनों सोना मंदिरों में बेकार पड़ा है, उसको उपयोग में लाना चाहिए। दुनिया में कहीं भी, किसी भी धर्म स्थान में इतना सोना नहीं है जितना हमारे देश में, जिसको गरीब देश कहते हैं, जिसे विकसित देश, विकासशील देश कहते हैं, इतना सोना है कि दुनिया में कहीं भी नहीं है। उस सोने का उपयोग इंसान के लिए क्यों ना हो? उस सोने का उपयोग आम आदमी के लिए क्यों ना हो? उस सोने का उपयोग दरिद्रों के लिए क्यों ना हो? दरिद्र नारायण कहा जाता है भगवान को, दरिद्र नारायण।
तो भाई दरिद्रों के काम अगर उसका सोना आ जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कौन सा आसमान फट पड़ेगा। लेकिन संबित पात्रा जैसे लोग हमेशा ये भय बनाए रखेंगे कि हमारे देश में हिंदू खतरे में है, जबकि ऐसा नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।